नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। 12 बजे वक्त होता है न्यूज 50 का। शुरू करते हैं खबरों को। न्यूज 50 बिना ब्रेक। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक रामकृष्ण का कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। रामकृष्ण के अंतिम संस्कार में पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कमलनाथ, भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता भी मौजूद। कुछ ही देर में केजरीवाल भी पहुंचेंगे। सामने आए रामकृष्ण के सहयोगी, कहा यह खुदकुशी नहीं मर्डर है। रामकृष्ण को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। रामकृष्ण को अंतिम विदाई देने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी पहुंचे। भिवानी रामकृष्ण के परिवार से मिले ओब्रायन। पूर्व सैनिक रामकृष्ण की मौत पर रॉबर्ट वाड्रा ने दुख जताया। फेसबुक पर लिखा, सैनिक के परिवार के साथ हुए बर्ताव की जांच होनी चाहिए। पूर्व सैनिक रामकृष्ण की आत्महत्या पर अखिलेश का बयान, कहा जवान आत्महत्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है देश ये सोचना होगा। पूर्व सैनिक रामकृष्ण के शव का देर रात पोस्टमार्टम हुआ। आज दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ सकती है। पूर्व सैनिक रामकृष्ण की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रामकृष्ण को मिल रहा था वन रैंक वन पेंशन का फायदा। बैंक की गलती से मिल रही थी कम पेंशन। सामने आई खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकृष्ण की आखिरी आवाज सल्फास खाने के 5 मिनट बाद किया था। बेटे को फोन, कहा अब और नहीं देख सकता सैनिकों के साथ अन्याय। रामकृष्ण के आखिरी कॉल से उठे खुदकुशी पर सवाल, किसी ने रोका क्यों नहीं और बेटे ने भी क्यों नहीं कहा अस्पताल ले जाने के लिए। दिल्ली पुलिस ने की बेटे से पूछताछ। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर कल पूरे दिन सियासी ड्रामा चला। 2 बार हिरासत में लेकर छोड़े गए राहुल गांधी परिवार से जबरन मिलने की कोशिश में केजरीवाल भी हिरासत में लिए गए थे। पूर्व सैनिक खुदकुशी मामले में राहुल गांधी पर भड़के नकवी, कहा पार्ट टाइम राजनेताओं का फुल टाइम परपंच है ये। पूछा कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए क्या किया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा पूर्व सैनिक के सुसाइड का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं राहुल। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दुख जताया। सुसाइड पर अधिकारियों से जानकारी भी ली। रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने कहा सरकार के रवैये से नाराज थे रामकृष्ण। रक्षा मंत्री ने मिलने से इनकार किया। अन्ना हजारे ने कहा पूर्व सैनिकों के साथ हुआ अन्याय, सरकार ने वादा नहीं निभाया। बोले अपने हक के लिए आंदोलन करना चाहिए। लखनऊ के लामाचरण ग्राउंड से रथ यात्रा पर निकले सीएम अखिलेश। चुनाव तक 60 किलोमीटर लंबी यात्रा। रथ यात्रा की थीम विकास से विजय की ओर। रथ यात्रा को मुलायम सिंह ने हरी झंडी दिखाई। विवाद के बाद पहली बार एक मंच पर मुलायम, अखिलेश और शिवपाल साथ साथ दिखे। मंच से शिवपाल ने अखिलेश को शुभकामनाएं भी दी। अखिलेश ने कहा कि देश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव है। बोले लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की। मुलायम सिंह ने भी अखिलेश को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा अखिलेश को यात्रा का नाम विकास रथ की जगह विजय रथ रख देना चाहिए। यात्रा में अखिलेश यादव के साथ पत्नी डिंपल भी मौजूद रही। डिंपल ने कहा हमने विकास किया, उम्मीद है हम ही जीतेंगे। रथ यात्रा शुरू होने से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। काफी देर तक होता रहा हंगामा। मथुरा में धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। विजिबिलिटी लो होने की वजह से 20 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई लोग घायल भी हुए। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ और रोहतक में धुंध की चादर। विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक सीमित। कई जगह हादसे होने से हाईवे पर जाम की स्थिति। दिल्ली में पीएम मोदी ने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का उद्घाटन किया। आपदा से निपटने के लिए रखा 10 सूत्रीय एजेंडा। साथ ही कहा देश हित में काम करे मीडिया। केरल के मल्लपुरम बम धमाके की जांच कर रही एनआईए का खुलासा। घटनास्थल से पेन ड्राइव और भारत का नक्शा भी बरामद किया गया। पेन ड्राइव में पीएम मोदी, राजनाथ समेत कई मंत्रियों की तस्वीरें भी। पाकिस्तान की फायरिंग में घायल 14 महीने की बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है जंग। घर में मोर्टार गिरने से बच्ची गंभीर रूप से हुई थी घायल। जासूसी के शक में घिरे पाकिस्तानी दूतावास के 6 अफसरों ने भारत छोड़ दिया। भारत भी अपने 8 अफसरों को इस्लामाबाद से वापस बुला सकता है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेंढर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। भारी मोर्टार दागे गए। हमले में 3 लोग घायल भी हुए। बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 पोस्ट उड़ाने का वीडियो जारी कर दिया। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में तबाह हुए पाकिस्तान के पोस्ट। भोपाल में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। 4 आतंकियों के शरीर से आर पार गोलियां हुई। आतंकियों को मारना ही पुलिस का मकसद था। काफी नजदीक से मारी गई गोली। यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी करेंगे 14 नवंबर को रैली। परिवर्तन यात्रा से पूर्वांचल पर नजर रहेगी। कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहने वाले। भोपाल एनकाउंटर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। विरोध कर रहे छात्रों ने एनकाउंटर की जांच की मांग की।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में भंडारे का खाना खाने से 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। एक श्रद्धालु की मौत, घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप। बिहार में शराबबंदी के नए कानून पर सीएम नीतीश का बयान, बेहतर सुझाव मिलेगा तो संशोधन भी होगा। बीजेपी ने कहा, पहले क्यों नहीं की रायशुमारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस और खान मार्केट को नो व्हीकल जोन बनाने की सिफारिश, शहरी विकास मंत्रालय ने की एनडीएमसी से सिफारिश। दिल्ली में डीटीसी ने एसी बसों के किराए में बढ़ोतरी को वापस ले लिया। किराए में 1 से 2 रुपए का इजाफा किया गया था। मुंबई में लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ाने की तैयारी, फर्स्ट क्लास का टिकट 47% तक बढ़ाने का प्रस्ताव, तो सेकंड क्लास का टिकट 38% तक बढ़ाने की सिफारिश की। मुंबई में पेंगुइन की मौत पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बीएमसी कमिश्नर को नोटिस भेजा। पूछा, क्या पेंगुइन की सही से देखभाल नहीं की गई। बीएमसी चुनाव में शिवसेना से गठबंधन के लिए सीएम फडणवीस ने रखी बड़ी शर्त, कहा बीजेपी को मिलेंगी ज्यादा सीटें तभी गठबंधन पर होगी बात। पुलिस वालों के लिए 29,000 नए मकान बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, जल्द ही निकाला जाएगा टेंडर भी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। वनांचल आंदोलनकारियों की पेंशन भी मंजूर की गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बाप हैवान बना, अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया। दरिंदा बाप जिसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला रोहित सऊदी अरब में फंसा है, वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहा है। परिजनों का आरोप, सरकार नहीं सुन रही। ग्रेटर नोएडा में ईंट भट्टे पर लूटपाट और गैंगरेप, 5 हथियारबंद बदमाशों ने पहले मजदूरों से लूटपाट की, फिर 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप। नोएडा के वेव मॉल की 3री मंजिल से कूदकर कारोबारी ने जान दे दी। सुसाइड नोट में पारिवारिक कलह को वजह बताया। राजस्थान के नागौर में 13 साल की दलित लड़की से बलात्कार, सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश जारी। अमृतसर में जाली नोट के गोरख धंधे का पर्दाफाश, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिहार के 2 पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी, साहेबगंज के पूर्व विधायक राजू सिंह को फोन पर धमकी मिली। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी जान से मारने की धमकी। अब आपके बैंक के एटीएम से सिर्फ 100 रुपए के नोट ही निकलेंगे। बैंकों को 10% ऐसे एटीएम रखने होंगे। 15 दिन में ये नया नियम भी लागू हो जाएगा।